मज़कूर आयत जो मैंने तिलावत की है, इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। तवज्जो कीजिएगा मेरे तर्जमे पर, अभी कंजुल ईमान का तर्जमा नहीं। हुवल्लज़ी, वही पाक, वो पाक ज़ात, उसी ने, तवज्जो चाहूंगा, उसी ने अरसला, भेजा। किसको भेजा? रसूलहू, अपने रसूल को। जरा कह दो, किसको भेजा? अपने रसूल को। हुवल्लज़ी, वो जात, वही जात जिसने अपने रसूल को भेजा। वही जात में क्या उस जात का नाम मेंशन है? बोलो बोलो बोलो। मेंशन नहीं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अगर बात प्यारी लगे तो आप सुभान अल्लाह कहना। इस आयत पाक में रब्बे कायनात ने अपने नामे पाक का जिक्र नहीं किया, मगर जिसे भेजा अपने उस प्यारे रसूल का जिक्र कर दिया। अपने उस प्यारे रसूल का जिक्र किया और यूं जिक्र किया कि वो जात, वही जात जिसने अपने रसूल को भेजा दीन हक और हिदायत के साथ। यानी आसान तर्जमा ये है कि दीन इस्लाम लेकर हमारे और आपके आका तशरीफ लाए। भेजने वाली जात वही जात है, अभी इसमें नाम का जिक्र नहीं किया। भेजने वाले वही जात है जिसका नाम का जिक्र इस आयत में नहीं हुआ। किसको भेजा? अपने रसूल को भेजा, हिदायत और दीन इस्लाम लेकर। क्यों? सवाल होगा क्यों भेजा? तो अगली बात कलमा ये जवाब दे रहा है कि लियुज़हिरहू अला दीनी कुल्ली, ताकि उनका दीन यानी दीन इस्लाम गालिब हो जाए तमाम अदियान पर, ताकि उनका दीन गालिब हो जाए तमाम दीनों पर। वलौ करिहल मुश्रिकून, काफिर चे जाए कि बुरा माने, काफिर चे जाए, मुशरिक चाहे बुरा मान न माने। क्यों? अब अल्लाह ताला कलाम फरमाता है इस आयत में कि वही जात, अल्लाह ताला ने अपना नाम जिक्र नहीं फरमाया। अब एक हस्सास तबीयत का मालिक, एक इल्मे अदब और तदब्बुर से मुलाकात याफ्ता इंसान जरूर तशवीश का शिकार होगा कि वो कौन जात है जिसने अपने रसूल को भेजा। वो कौन मुबारक जात है जिसने अपने रसूल को दीन इस्लाम देकर के भेजा। वो कौन जाते बाबरकात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा, ताकि उनका दीन पूरे दुनिया पर, सारे दीनों पर गालिब आ जाए और उनका दीन गालिब हो जाए, अगलब हो जाए। इसमें अल्लाह का नाम मेंशन नहीं हुआ। पहले मुस्तफा का जिक्र अल्लाह ने कर दिया, लेकिन अल्लाह के नाम का जिक्र नहीं हुआ। अल्लाही इसमें इशारा है। अल्लाही के अंदर सारा मारका मौजूद है। अगर आप तफसीरे तबरी का मुताला करें, अगर आप तफसीरे नसबी का मुताला करें, अगर आप तफसीरे जलालैन का मुताला करें, अगर आप तफसीर अल मीज़ान का मुताला करें, तफसीर रूहुल बयान का मुताला करें, तो जरूर बात वाज़ेह होगी कि परवरदिगार आलम ने अपना नाम छुपाए रखा, अपने नबी का नाम मेंशन कर दिया। लेकिन जब सूरह अखलास पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाता है, कुल ए नबी फरमाओ हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, नाम का जिक्र नहीं किया, अपने रसूल का जिक्र किया। और सूरह इखलास में फरमाता है, कुल हुवल्लाह
ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, देयर आर ओनली वन गॉड, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। क्या अगर अल्लाह कहता कि मैं एक हूं, अल्लाह ने फरमाया इन्नी अनल्लाह, है ना, हाफिज सारे इमाम मौजूद हैं और उस इस्लाम के साथ कुरान में फरमाया इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। लेकिन अल्लाह ने कुल क्यों फरमाया? नुक्ता से माफ करो, इसलिए कि किसी बात को समझने के लिए जराए दरकार होती है, जराए दरकार होती है। जिन लोगों ने अल्लाह वाहिद को की मार्फत हासिल करने के लिए सूरज को सहारा बनाया, सूरज को वसीला बनाया, उनका वसीला, उनका जरिया चूंकि बातिल था, इसलिए नतीजा बातिल निकला। अल्लाह वाहिद तक नहीं पहुंच पाए, तौहीद हकीकी उन्हें मैसर नहीं हुई। क्यों? तौहीद तक पहुंचने के लिए जराए दरकार हैं और जरिया ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो। जिन्होंने सूरज को पूजा, कुरान कहता है फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। अब मैं तर्जमा भी नहीं करूंगा, इशारा करूंगा, उलमा समझते रहेंगे। खुलासा सुनो, जब सूरज को पूजा इसलिए कि ये सूरज का पूजना अल्लाह की मार्फत का जरिया होगा। किसी ने चांद को पूजा, इसलिए पूजा कि अल्लाह की मार्फत का जरिया होगा। किसी ने समंदर को पूजा, इसलिए पूछा कि अल्लाह की मार्फत का जरिया होगा। किसी ने मूर्तियों को पूछा, इसलिए कि ये पूछना मालिक में तौहीद हकीकी का की मार्फत है, वो मुमकिन है जरिया हो। लेकिन सूरज का पूछना काम नहीं आया। सूरज पूजने वाले मुशरिक रह गए, अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि जरिया मजबूत नहीं था, तो नतीजा भी मजबूत नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? जरिया मजबूत नहीं होने से नतीजा मजबूत नहीं होगा। अब और अलग मिसाल देता हूँ। अल्लामा तौहीद साहब, अल्लामा शाहनवाज साहब फूल लेकर के चले आए, कहने लगे जनाबे आली ये फूल जरा सूंघ के बता दें, या आप फूल लें और ये बता दें कि इसकी खुशबू कैसी है, कैसी खुशबू है। मैंने फूल लिया और बजाय नाक के, तवज्जो चाहूंगा, भूल जाओगे मैं भी भूल जाऊंगा, रटा वो तो है नहीं कि बोल आंख बंद किया और बोल दिया। भूल ले आए और इन्होंने दिया, तो मैंने क्या किया कि कान के पास घुमाना शुरू किया। अल्लामा तौहीद कहने लगे कि मियाँ आपको तो नाक के पास लाना चाहिए था, कान के पास क्यों ले गए? जरिया गलत, नतीजा भी गलत होगा। बोलिए, जरिया गलत, नतीजा गलत होगा। अब अल्लामा शाहनवाज बोलने लगे, अच्छा जरा सा मजा बताइए तो। मजा तो मजा किससे मिलता, जायका किससे हासिल होती? चखने से। चखने के बजाय मैंने नाक के पास कर लिया, तो जायका का पता चलेगा नहीं ना, पता चलेगा। अल्लामा कहने लगे कि आपका जरिया ही गलत है। जब जरिया गलत तो नतीजा गलत। जिन्होंने सूरज को पूजा जरिया गलत था, नतीजा गलत हुआ। जिन्होंने चांद को पूजा जरिया गलत था, नतीजा गलत निकला। और हम मुसलमान रहे इसलिए कि हमने जरिया न सूरज को बनाया, न चांद को बनाया, न गंगा को बनाया, न जमुना को बनाया, मुस्तफा जाने रहमत को बनाया। अब पता चला, नुक्ता से मात करें, पता चला कि तौहीद हकीकी की मार्फत बगैर मुस्तफा के मुमकिन नहीं। तौहीद हकीकी को वही जानता है जो वासलहू
वासलहू के मफहूम को समझ ले। रब कायनात ने अपने नबी का नाम बयान किया, अपने नाम का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि मुस्तफा मैं तो आपकी सिफात को बयान कर दूंगा, लेकिन तुम बता देना खुदा एक है। तौहीद हकीकी की मारिफत हो जाएगी। इसलिए किताबों में आया कि तौहीद हकीकी बगैर नबी के ज़राए के, बगैर नबी के वसीले के मैसर नहीं आती। गाड़ी तो नहीं हो रही ना मेरी बात, हल्की बताऊं। अब मैं हदीस के जरिए समझाऊं, फिर आला हज़रत की तरफ आऊंगा, तवज्जो चाहूंगा। हदीस के जरिए समझें। अगर आप तफसीर का मिजाज नहीं रखते तो हदीस से कलाम करूं, ताकि आपको आसान जरिया मिल जाए। अगर अल्लाह को पहचानना है तो मुस्तफा को पहचानना होगा। अल्लाह को पहचानने के लिए मुस्तफा को पहचानना जरूरी, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, और दावा बगैर दलील के मजबूत नहीं होता। दावा बगैर दलील के मजबूत नहीं होता। तो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर दावा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर कलमा मुमकिन नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर अल्लाह की हकीकत पहचानना मुमकिन नहीं। हदीस से सुना, हवाला भी दूंगा मैं, सहासिकता का नहीं, पढ़ाता जरूर हूँ बुखारी, लेकिन इस वक्त सतह जहन पे हवाला नहीं। एक हवाला है वो अल अमनो वल उला, जो लोग जानते हैं। ये किसकी किताब है बोले तो आला हजरत की किताब। अगर कोई कल सुबह को कहे तो सरफराज आसमी ने जो मेरी खान का इश्तिहार 5वें मंजिल पे बनाई है ना, वहाँ मुलाकात कर लेना, मैं इंशाअल्लाह हवाला दिखा दूंगा। फिलहाल आला हज़रत की किताब का हवाला देता हूँ। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा। मशहूर वाक़या है, नुक्ता बड़ा मजबूत है। घोड़ा खरीदा, खरीद कर ले आए। सुबह हुई, यहूदी घर को पहुंच गया या बाजार में मुलाकात हो गई। कहने लगा कि हुजूरे वाला आपने हमारा घोड़ा वापस करना, आप हमारे घोड़े को वापस कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया क्यों भाई? मैंने तो तुझसे कीमत अदा करके घोड़ा खरीदा। यहूदी कहने लगा अगर वाकई आपने कीमत अदा की है और खरीदा है तो बोलिए गवाह कौन है? गवाह कौन है? विटनेस, साक्षी। हुजूर समझ रहे थे कि मैंने जब यहूदी से बै की खरीदी थी तो उस वक्त तो मेरे अलावा, यहूदी के अलावा कोई दूसरा तीसरा था ही नहीं। हुजूर खामोश थे कि यके बाद दिगरे सहाबा जमा होने लगे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है ना भाई? बोलो है। हदीस सुनो। सहाबा जमा होने लगे और उसी में एक सहाबी आए, हजरत खुज़ैमा। कहो सुभान अल्लाह। खुज़ैमा आए, हुजूर से गुफ्तगू शुनीद हो रही थी। खुज़ैमा कहने लगे ए मेरे भाइयों, ए सहाबा किराम, जरा बताओ तो मुस्तफा जाने रहमत से यहूदी क्या कह रहा है? तो सहाबी ने कहा खुज़ैमा, हुजूर ने एक घोड़ा खरीदा इस यहूदी से और उस वक्त कोई नहीं था इन दोनों के अलावा। अब यहूदी मुकर गया अपनी बात से। वो कहता कि नहीं, आपने घोड़ा खरीदा ही नहीं। अगर घोड़ा खरीदा होता तो गवाह लाइए। हज़रत खुज़ैमा कहते हैं अच्छा, अब तवज्जो चाहूंगा, उलमा की तवज्जो थोड़ी सी हिम्मत अफजाई कर दीजिएगा, नुक्ता अच्छा लगे तो। खुज़ैमा कहने लगे ठीक है। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर का तो फरमान है कि मैंने घोड़ा खरीदा।
फाइनल है फिर तो खुज़ैमा भीड़ को चीरते हुए गए, भीड़ को चीरते हुए गए। यहूदी के सामने हुजूर भी खड़े, कहने लगे कि मैं गवाह हूं कि मेरे नबी ने तुझसे घोड़ा खरीदा। हुजूर खामोश हो गए। सहाबा कराम असीले साहब, आज वो गुमराह राफी फिरके, ये खारजी है राफी नहीं, जो कहते हैं कि अबू बकर को खलीफा नहीं मानते, उमर फारूक आजम को खलीफा नहीं मानते। अरे सुन, मेरा अबू बकर, मेरे उमर, हजरत उस्मान और मेरे मौलाए कायनात उस दस्तगाह के तालीम याफ्ता है जिस दस्तगाह यूनिवर्सिटी के उस्ताद ने किसी दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा है, बल्कि पढ़ा के अल्लाह ने भेजा है। तू कहता पढ़े नहीं, तू कहता इस्लाम पेश करो। अगर बहस करना हो तो शकील आसमी से बहस कर ले, ये इसी मादरे इल्मी ज़ियाउल इस्लाम का परवरदा है, टिकिया पाला की रोटी खाकर इल्म की रोशनी हासिल किया है। इंशाअल्लाह फकीर तो तू जवाब देगा। तू अरबी में बात करना चाहता है, फकीर तैयार है। फारसी में बात करना चाहता है, फकीर तैयार है। उर्दू में बात करना चाहता है, फकीर तैयार है। तफसीर की रोशनी में बात करना चाहता है, फकीर तैयार है। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं वक्त खत्म हो गया, नुक्ता सुन लो। आला हज़रत की 2 बार बोलने की इजाजत, जरा शादाब साहब से थोड़ा सा कम कर लेना। हाँ, तो हुजूर ने, वो यहूदी ने घोड़ा तो दे दिया, लेकिन शेमें गोइयां शुरू हो गई सहाबा में। सहाबा कहने लगे कि खुज़ैमा ने कैसे गवाही दे दी। गवाही के लिए तो कुरान कहता है 2 मर्दों का हाजिर होना। आंख से देखा हो तो गवाही दे सकता है, आंख से देखा नहीं गवाही कैसे दे सकता। सब मुंतजिर है कि नबी कौनैन हजरत खुज़ैमा को सजा देंगे। नबी ने हजरत खुज़ैमा को बुलाया, सजा नहीं दिया, बल्कि कहा खुज़ैमा बता तूने बगैर देखे गवाही कैसे दी। अब पिछली तकरीर को ज्वाइन कर लो। हजरत खुज़ैमा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि खुदा एक है, मैंने खुदा को नहीं देखा, मान लिया। मैंने जन्नत को नहीं देखा, आपके कहे से मान लिया। सिरात को नहीं देखा, आपके कहे से मान लिया। और ये भी गवाही देता हूँ इसलिए कि आपने कह दिया है, जो आपने कह दिया वही है। अल्लाह को पहचानने के लिए मुस्तफा को पहचानना जरूरी है। आला हज़रत अजीमुल बरकत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, 5 मिनट में मैं कीमती मुफ्तियाँ देकर खत्म कर दूंगा, इजाजत चाहूंगा। आला हज़रत आप सिर्फ जानते हो फतावा रज़विया और अल्लामा हमारे उस्ताद ताहिर मिसबाही अलाफंदी ने फरमाया फवायदे मक्किया अद-दौलतुल मक्किया। लेकिन सुनो, आजब बात और अजीब बात ये सुनो कि हुजूर आला हजरत ने बड़ी कीमती बात है, सुनो। आला हजरत ने फतावा रज़विया जो अता फरमाया, ए लोगों सुनो मेरी बात को, 3 मिनट सुन लो, खामोश रहो, 3 मिनट सुनो। क्या बात है भाई? फतावा रज़विया का नाम सुना है? बोलो। उसका मुकदमा मैं पेश कर रहा हूं। मुकदमा के अंदर आला हजरत ने 99 फतावा हनफिया, फिक़्ह हनफिया के किताबों के नाम लिखे हैं, ज़ब्त किए। अहले इल्म तबका ये जानता है, अहले इल्म तबका ये मानता है
कि आले हजरत की ये काविश एक अजीम काविश है, एक अजीम काविश है। इतना इल्म था कि उन्होंने 99 फुक़हा हनफिया के हनफी कुतुब का नाम इस तरह जुड़ा, लिख तहरीर किया कि पढ़ने वाला मोतियों की तरह पढ़ता है। या आला हज़रत का कमाल नहीं बल्कि एजाज़ी कमाल है। आला हज़रत के तर्जुमे का अगर कोई सवाल करता है तो मैं जवाब नहीं दूंगा बल्कि गैर मुक़ल्लिद जवाब देगा। गैर मुक़ल्लिद का एक मौलवी कहता है कि लोगों, मैंने हिंदू एशिया महादेश के बहुत सारे तराजीमे कुरान का मुताला किया, कुरान मुक़द्दस के तर्जमों का मुताला किया, लेकिन आला हज़रत जैसा तर्जमा किसी में नहीं पाया। पूछा गया कि खूबी क्या है? कहा सुनो, तवज्जो चाहूंगा। कहा कि खूबी एक मिली कि तमाम तर्जमाकारी लोगों ने यादुल्लाह का माना अल्लाह का हाथ किया, लेकिन आला हज़रत ने यादुल्लाह का माना दस्ते कुदरत किया। ये तर्जुमा की बात है। और पन्ने हदीस की बात सुन लो। मुल्ला अली कारी जिन्होंने मिरकात की शरह लिखी, मुल्ला अली कारी की एक शाबाश तस्नीफ मौज़ूआते कबीर के नाम से मशहूर और मारूफ है, जिसमें मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि उसमें मैंने 300 से ज़ायद झूठी रिवायतों को जमा किया, लेकिन उन रवायात और अहदीस में एक हदीस की रिवायत मुझे ऐसी मिलती है जिसे तकबीलुल इब्हामैन कहते हैं, अंगूठा चूमना वाली हदीस के नाम से याद किया जाता है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि उसमें हदीस में बयान था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं। बिलाल हबशी ने आज़ान पुकारी है। बिलाल कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार का नाम लिया, दुरूद पढ़ा और अंगूठे को चूमा, आंखों से लगा लिया, आंखों से लगा लिया। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं आप इसकी सेहत के लिए अबू बकर खलीफे अव्वल की सनद हमारे लिए काफी है। अबू बकर की सनद हमारे लिए काफी है। ए लोगों, जब ये मसला आया सरकार आला हजरत की बारगाह में, तो आला हजरत ने फन्ने हदीस पे कलाम फरमाया और जबरदस्त कलाम फरमाया, अनोखा कलाम फरमाते हुए न जाने कितनी रवायात को तकबीलुल इब्हामैन से के साबित करने के लिए पेश किया और एक मुकम्मल रिसाला तकबीलुल इब्हामैन के नाम से लिख के हम और आपके लिए छोड़। ये रही बात फन्ने हदीस की। थोड़ी सी फिक़ह सुन लो, आला हज़रत की फिक़ह गौर। और किसी को एतराज़ होगा तो बाद में जवाब दे दूंगा, और एतराज़ का हक होगा आप कर सकते हो। आज हम तयम्मुम करते हैं, तो तयम्मुम करना मिट्टी से है ना? बोलो, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया शहीदन तय्यब, तो मुबारक पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। तयम्मुम तो करना जानते नहीं होगे तुम, अक्सर लोग नहीं जानते। आपने एक मर्तबा हाथ मारा, चेहरे पे फेर लिया, फिर हाथ मारा, दोनों हाथों पर मल लिया, तयम्मुम हो गया।